डायरेक्टली जाऊंगी इसके जो फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि इसमें दिया हुआ है बायोलॉजिकल लेजर, जिसमें रेड लाइट और ब्लू लाइट, डुअल कलर बायोलॉजिकल लाइट वेव चलते हैं। ठीक है, तो लाइट के मेजरमेंट हमेशा स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट सिस्टम है एसआई सिस्टम, उसमें उसका वेवलेंथ नैनोमीटर, माइक्रोमीटर और एम्पियर्स इसमें होता है। तो यहाँ पे यूज किया गया है रेड लाइट, उसकी वेवलेंथ है अराउंड 630 नैनोमीटर और ब्लू लाइट उसकी वेवलेंथ है 465। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है क्योंकि वो सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर एरिया को कुछ देर के लिए आराम दे सकता है, बट रेड लाइट में क्या होता है वो पियर्सिंग, उसका जो अंदर जाने तक का रेंज का जो अंदर जाने का फ्रीक्वेंसी होता है वो ज्यादा तेज होता है रेड लाइट में। तो हमेशा रेड लाइट आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम जो लाइट जलते हैं हेडगियर अपैरेटस में सारे रेड लाइट ही होते हैं, और सिर्फ एक ही लाइट है ब्लू लाइट, जो हम किसी पेन में या कहीं पे ब्रूजेस हो गए हों, कहीं पे छिल गए हों, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ब्लू लाइट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, कहीं पे अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है उसमें, कहीं पर छिल गया हो तो वहाँ पे ब्लू लाइट मोड यूज कर सकते हैं। ये स्किन को भी प्यूरिफाई करता है और ब्रूजिंग पेन जो है, जैसे मूंछ आ गई हो या दर्द कर रहा हो, उस टाइम पे ब्लू लाइट काम करेगा। रेड लाइट क्या होता है, रेड लाइट में ये ज्यादा पेनिट्रेट करता है, तो इसीलिए ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से वेस्ट को निकालता है, ब्लड की जो थिकनेस है वो उसको कम करेगा, और हमारे जो ज्यादातर इन्फ्लेमेशन जो होते हैं, अंदर बहुत सूजन होता है, हमारे मसल्स काफी बार ना अंदर से सूजे हुए रहते हैं, उसका इफेक्ट बाहर की तरफ पड़ता है, तो उसमें ये आपको राहत देता है। और जब हम इसको रेड लाइट मोड पे यूज करते हैं ना किसी भी चीज पे, तो उसका जो कोलाजन, या हमारे अगर स्किन में यूज करते हैं, स्किन में प्रोटीन के रूप में होता है कोलाजन, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्लियर करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको आगे हेल्दी रखने के लिए, ताकि उसके डेड जो स्किन सेल्स है वो निकल आए, तो उसमें रेड लाइट यूज होता है ज्यादा। इसीलिए आपको हेड केयर अपैरेटस में ज्यादातर रेड लाइट यूज किया जाएगा, मतलब जाता है, एंड ब्लू लाइट का सिर्फ एक ही मोड है। बायोलॉजिकल वेवलेंथ, इसमें कोई हार्मफुल कुछ नहीं होता है, कोई भी बायोलॉजिकल लाइट वेव में, इसमें मल्टीपल पैथोलॉजीज, मतलब हमारी बॉडी में एक से ज्यादा अगर परेशानियां हो उसको ठीक करने में ये बायोलॉजिकल वेव लाइट जो है वो मदद करता है। सेकेंड मोड हमारा जो है अपैरेटस में वो एनियन मोड है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि एनियन का मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी को ज्यादातर वो अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव मतलब रिलीज करता है नेगेटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस एनियन मोड में जब हम हेड केयर को यूज करते हैं, इसमें रेड लाइट ही चलता है, तो हमारे जब भी हम इसको यूज करते हैं अपने स्कैल्प में, स्किन, हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड ब्रेन में सर्कुलेशन एकदम माइक्रो फॉर्म में होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर्म में होता है, मैक्रो में नहीं होता। ब्रेन के जो ये होते हैं, ब्रेन जो होता है, ब्रेन मोड में जो हम अपने बालों पे यूज करते हैं, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन हैं हेड के, उसमें छोटे बहुत बारीक ब्लड वेसल्स रहता है ब्रेन के, तो उसके फंक्शन को सही करने के लिए, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने के लिए ये एनियन मोड काम करता है। तो वहाँ पे नेचुरली जो हम कह सकते हैं, बालों के जो जड़ें हैं, बालों को केराटिन मिलता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जैसे ही बढ़ता है, वहाँ के जो सेल्स हैं वो ज्यादातर ठीक होने लगते हैं। और जो पीछे का है कॉर्टेक्स फंक्शन, हमारे ब्रेन का जो पीछे का पोर्शन है, कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, तो वो बेसिकली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से जनरेट होता है। तो बॉडी के जितने भी हार्मोनल फंक्शंस हैं, जितने हार्मोन रिलेटेड इम्बैलेंसेस हैं, उसको भी सही करने में मदद करता है। और साथ ही साथ एनियन मोड में हमारे
बालों के जो टेक्सचर है उसको बहुत अच्छा करता है, क्योंकि बालों में ब्लड सर्कुलेशन जैसे बढ़ते हैं उसमें ग्रोथ भी उसका जनरेट होता है। नेगेटिव आयन कैन बूस्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन जो पीछे का है, और ब्रेन की एक्टिविटी को भी इसका जो काम करने का जो प्रोसेस है उसको एनहांस करके बढ़ा देता है। एनियन जो स्ट्रेंथन द हेयर मॉइस्चर, जैसे मैंने बोला है कि आप जब यूज करोगे एनियन मोड से नेगेटिव आयन जैसे ही रिलीज हो जाएंगे, हमारे वैसे ही स्ट्रेस रहते हैं, ब्रेन का स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, तो बालों को जब उसमें यूज करेंगे उसकी स्मूथनेस सही होगी और उसके स्प्लिट एंड्स भी सही होंगे। तो जैसे आपकी स्मूथनेस बढ़ेगी हेयर भी शाइन करने लगेगा। यहाँ पे बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस, तो ये मोड आप देख सकते हो, एक इंसान और उसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल इम्बैलेंस है, हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बैलेंस करके रखता है हमेशा। अगर हमारे घर पे भी अगर आप देखो, अगर दो वायर रेड एंड ब्लू या रेड एंड ब्लैक जो वायर रहता है, समटाइम्स रेड ब्लैक समटाइम्स रेड ग्रीन, तो वो अगर सही से यूज नहीं करेंगे तो न्यूट्रल जो है वो बैलेंस बना नहीं रहेगा, कभी वोल्टेज उसमें बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी वैसे ही है। जब हम ज्यादातर रेडिएशन और मोबाइल लैपटॉप इसके यूज में आते हैं तो वहाँ से हम ज्यादातर अपने नेगेटिव आयन को खींचते हैं, तो उसको अगर खींचते हैं बॉडी में जितने भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका काम कम हो जाता है और नेगेटिव का काम बढ़ जाता है, तो वो एक इम्बैलेंस बना हुआ रहता है। तो जैसे ही बायोइलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस मोड पे आप काम करते हो तो वो जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है हमारे बॉडी में उसको बैलेंस करवाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें काम करता है। कोई भी एबनॉर्मल चीज या इम्बैलेंस जो बॉडी में है उसको कम करता है। सबसे मेन बात इसका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करेगा, ब्लड के थिकनेस को कम करेगा, तो नेचुरली ब्लड में जो प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करेगा, राइट। तो ब्लड प्रेशर भी इससे कम होता है। वाइब्रेशन मसाज, वाइब्रेशन थेरेपी होती है, फ्रीक्वेंसी है 75 हर्ट्ज। तो बेसिकली वाइब्रेशन में क्या होता है, हमारे जब हम उस पर्टिकुलर बॉडी के कोई भी पार्ट में रखते हैं तो वाइब्रेशन की वजह से वहाँ, जैसे हम बीसीएम में खड़े होते हैं, बीसीएम भी वाइब्रेट करता है, राइट, हाई फ्रीक्वेंसी में। तो बीसीएम में जब हम खड़े होते हैं तो वो हमारे जो स्किन के जो लेयर्स हैं उसको ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने से क्या होता है, जो हमारे ब्लड में ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारे जो मसल्स रहते हैं, जो टेंडन्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन की वजह से प्रेशर मिलता है, राइट। हम जब कहीं पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कहीं पे अगर गड्ढा होता है तो हम उछलते हैं, वैसे ही जैसे पॉइंट पे ट्रिगर होता है स्किन के किसी भी लेयर पे, वो फोम जैसे ही पड़ते हैं और वाइब्रेशन के बदौलत वो क्या होता है, हमारी जो अंदर का ब्लड है वो उछलने लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में भी वो इम्प्रूव करता है, कैप की सर्कुलेशन में इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल बॉडी में जितने भी ब्लड फ्लो हो रहे हैं उसमें वेव्स निकलते हैं फिजिकल वाइब्रेशन की वजह से। मसल्स जो हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से जो टेंस हुआ रहता है या मसल में स्टिफनेस हुआ रहता है वो कम होता है। और हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर, हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर इज नथिंग बट ईएमएस मोड, जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन है। तो हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन में हमारे बॉडी का जो रिएक्शन होता है, हम बेसिकली इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा करंट लगता है। बट ये मोड में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से ये हमारे बॉडी के जो सेल्स है और नर्व्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल फ्लूइड्स जनरेट होते हैं। केमिकल इम्बैलेंस, बहुत डॉक्टर्स कभी कभार में बहुत बोलते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। तो ये जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में वेरियस फ्लूइड्स की वजह से एसिडिक रिएक्शन होता है। उन सब रिएक्शन को
ये नेचुरली काम डाउन करता है। तो करंट तो लगता ही है, अगर कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, कुछ वहाँ पे अगर इश्यू है तो वहाँ पे आपको भी करंट लगेगा। अगर आप किसी और को दे रहे हो तो आपको करंट लगेगा, उस पर्सन को भी करंट लगेगा इस मोड पे। तो ये अपने जो सेल्यूलर रेस्पॉन्सेस हैं उसको सही करता है, हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर। साथ ही में ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाता है, और माइक्रो सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी के बहुत सारे वेसल्स में काम आता है, उसमें ये उनका माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, क्योंकि नर्व्स को डायरेक्टली जाके ये हिट करता है। रिलैक्सिंग द नर्व्स, इंप्रूविंग मसल हेल्थ एंड रिवाइटलाइजिंग द मसल्स। रिवाइटलाइजिंग मतलब उसको रीजनरेट करना। एक्सेलरेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब है एनर्जी, वो बॉडी में जो